क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल की दमदार बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता एक और मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बेहद ही शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहां पर केएल राहुल की क्लास देखने को मिली तो वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी का बेहतरीन फिनिश टच भी देखने को मिला। लेकिन अंत में चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से सीएसके को हार मिली और लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने और कीरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अजिंक्य रहाणे के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे रविंद्र। तो पहले ओवर में अजिंक्य रहाणे ने एक चौका लगाया, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहला झटका रचिन रविंद्र के रूप में लगा, जहां पर रचिन रविंद्र को बोल्ड करके पेविलियन भेजा मोहसिन खान ने। रचिन रविंद्र गोल्डन डक पर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका अजिंक्य रहाणे के बल्ले से देखने को मिला मोहसिन खान की ही गेंद पर। तो इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी पांचवें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर यश ठाकुर ने उन्हें विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 13 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक और शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से कवर ड्राइव के जरिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही। तो वहीं पर इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने दोस्तों मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी थी अजिंक्य रहाणे की, लेकिन इसी बीच 9वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या ने अजिंक्य रहाणे को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 24 गेंदों पर 36 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का चौका था। इसके बाद उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार शॉट उन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद पर भी खेला और गेंद को इस बार मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने शिवम दुबे को पेविलियन भेज दिया केएल राहुल के हाथों कैच कराकर। इस मुकाबले में शिवम दुबे 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने समीर रिजवी को भी पेविलियन भेज दिया स्टंपिंग करवा कर केएल राहुल के हाथों। समीर रिजवी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, लेकिन 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने एक शानदार छक्का सामने की तरफ जड़ा 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर और इस कमाल के छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 32 गेंदों पर पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही रविंद्र जडेजा की। इसके बाद दोस्तों यहां पर 18वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई के ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का मोइन अली के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद को एक बार फिर से वहीं का शॉट खेला स्लॉग स्वीप के जरिए एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करके बैक टू बैक 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। अब दबाव पूरी तरीके से रवि बिश्नोई पर आ चुका था, लेकिन तभी दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़कर छक्कों की हैट्रिक मोइन अली ने पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद वो ओवर
ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार डीप मिड विकेट पर उनका कैच पकड़ लिया आयुष बदौनी ने। लेकिन मोइन अली तो 20 गेंदों पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के साथ ही मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी, जिनका सबको इंतजार था। महेंद्र सिंह धोनी का सामना हुआ 19वें ओवर में मोहसिन खान से, जहां पर उनकी पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए स्कूप शॉट के जरिए एक शानदार छक्का जड़ दिया। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से शायद ही कभी स्कूप शॉट देखने को मिला हो, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से 101 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और शॉट थर्डमैन की तरफ इस बार गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर मात्र 9 गेंदों पर 28 रनों की दमदार पारी खेली और चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 176 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से केएल राहुल के साथ क्यूटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया क्यूटन डिकॉक ने। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी केएल राहुल ने एक और शानदार स्ट्रेट शॉट खेला और मुस्तफिजुर की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी एक बेहतरीन शॉट था। इसके बाद 5वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे के ओवर में भी केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार छक्का यहां पर क्यूटन डिकॉक ने भी जड़ा तुषार देशपांडे के ओवर की आखिरी गेंद पर और इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई 34 गेंदों पर ही और टीम का स्कोर भी काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ा। इसके बाद केएल राहुल ने एक और शानदार छक्का यहां पर पथिराना की गेंद पर अपर कट के जरिए जड़ दिया। तो वहीं पर टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए 9 ओवर में 84 रन बना लिए और मुकाबले को पूरी तरीके से अपनी पकड़ में बनाना शुरू कर दिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका क्यूटन डिकॉक के बल्ले से भी देखने को मिला रविंद्र जडेजा की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की ही चौथी गेंद पर एक और शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक केएल राहुल ने पूरा कर लिया मात्र 31 गेंदों पर और टीम को यहां पर धीरे धीरे जीत की तरफ लेकर आगे जाने लगे। तो वहीं पर 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका यहां पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर ही लगाने में वो कामयाब हुए और इस बार भी गेंद को कट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद केएल राहुल ने दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और मुस्तफिजुर के ओवर में एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इस बार भी गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद क्यूटन डिकॉक के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इसी के साथ उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी रही आज क्यूटन डिकॉक की भी, लेकिन अर्धशतक के बाद वो 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और अपरकट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में गई और चेन्नई को पहली सफलता मिली। क्यूटन डिकॉक 43 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर पथिराना की गेंद को सीधे शॉट के जरिए 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया निकोलस पूरन ने और अब टीम को आखिरी 4 ओवर में 31 रन चाहिए थे जीत के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स को लंबे इंतजार के बाद केएल राहुल के रूप में एक सफलता जरूर मिली जब पथिराना की गेंद पर एक अद्भुत कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। उन्होंने 53 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन के बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला तुषार देशपांडे के ओवर में। तो इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर और एक और शानदार चौका डीप कवर की तरफ
जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर ही निकोलस पूरन के बल्ले से निकले चौके के साथ ही इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 19 ओवर में ही 180 रन बनाकर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा और कैसे रही आज की महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।